हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको रुस्लान मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ आदमी दिखाए जाते हैं जो एक आदमी के आने का वेट कर रहे हैं और वो बारूद लेकर आने वाला है। तभी वहाँ एक आदमी बैग लेकर आता है और सभी को हमला कर कर मार देता है। ये आदमी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का मेंबर है और ये लोग एक स्कूल पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। तभी स्क्वाड ने आकर इन्हें मार दिया। लेकिन इस घर में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रुस्लान है। अब एटीएस ऑफिसर के कोई बच्चा नहीं था तो वो रुस्लान को गोद ले लेते हैं। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ रुस्लान बड़ा हो गया और उसने रॉ ज्वाइन कर लिया। अब रॉ को खबर मिलती है कि एक बड़ा डीलर इस्तांबुल से कुछ प्लानिंग करने आया है, तो इस मिशन पर रुस्लान को भेजा जाता है और उसे नज़र रखने के लिए कहा जाता है। तभी रुस्लान को कुछ लोग देख लेते हैं और रुस्लान उस डीलर को मार देता है। जब रुस्लान अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसकी बॉस मंत्रा उसे बहुत डांटती है कि तुम्हारी वजह से हमारा मिशन फेल हो गया। हमें उस आदमी की काफ़ी साल से तलाश थी और उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस डीलर के पास थी। और मंत्रा रुस्लान को वार्न करते हुए कहती है कि आगे से अगर तुम किसी मिशन पर जाओगे तो सिर्फ नज़र रखना, हाथ मत उठाना। अब ऑफिस टाइम के बाद मंत्रा रुस्लान के पास आती है और पोलाइटली बात करती है। फिर रुस्लान बताता है कि उसके पापा टेररिस्ट थे और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना नाम खराब करूं, और टेररिस्ट का बेटा टेररिस्ट नहीं होता, मैं ये साबित करना चाहता हूं। फिर मंत्रा रुस्लान को एक और मिशन पर भेजने का डिसाइड करती है कि मुंबई के कॉलेज में स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और तुम जाकर पता लगाओ कि इन सब के पीछे कौन है। आगे हम देखते हैं कि रुस्लान के पापा समीर की आज मैरिज एनिवर्सरी है और अब वो एटीएस चीफ भी बन चुके हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो रुस्लान के लिए लड़की देखने जाएंगे। जब ये लोग लड़की देखने जाते हैं तो रुस्लान को लड़की पसंद आ जाती है, पर लड़की की माँ समीर से रुस्लान के असली पिता के बारे में पूछती है, जिससे समीर गुस्सा हो जाता है। पर रुस्लान बता देता है कि उसके पापा टेररिस्ट थे और उन्हें समीर ने ही मारा था। ये सुनने के बाद वो लोग रिश्ता करने से मना कर देते हैं। अब मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हांगकांग में एक चाइनीज़ एक्स सोल्जर जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, वो आईएस चीफ फवाद से मिलने आता है और उससे कहता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, वो है इंडिया। इंडिया की प्रोग्रेस से हमारे चाइना के बिजनेस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है और इसलिए मैं इंडिया के लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो फवाद कहता है कि इस काम के लिए मेरे पास एक कासिम नाम का आदमी है और उसके इंडिया में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं जो उसके एक इशारे पर कई जगहों पर हमला कर सकते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि हम हमला छिप कर करेंगे ताकि किसी का भी नाम सामने ना आए। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रुस्लान एक म्यूजिक टीचर बनकर अपने दोस्त के साथ उस कॉलेज में जॉब लेकर आ जाता है। म्यूजिक सिखाने के बाद रुस्लान एक स्टूडेंट से बात करता है और वो बताता है कि एक रूम में पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी बातें होती हैं और रुस्लान समझ जाता है कि वो शायद यही जगह है जहाँ स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया जाता है। अब रुस्लान भी उस लड़के के साथ जॉइन होने के लिए चला जाता है। रुस्लान वहाँ देखता है कि इन सबका एक लीडर है और वो काफ़ी भड़काऊ बातें कर रहा है जिसे सुनकर कोई भी गवर्नमेंट और देश के खिलाफ हो जाएगा। अब रुस्लान सभी की आईडी चेक करता है। उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो इंडिया के हैं ही नहीं। फिर रुस्लान सारी बातें जाकर मंत्रा को बताता है तो मंत्रा कहती है कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए तब तक सिर्फ नज़र रखते रहो। दूसरी तरफ मंत्रा के कुछ एजेंट ने उसे फवाद और एक सोल्जर की फ़ोटो भेजी, जिससे ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब इन लोगों को इतना पता चल जाता है कि मुंबई में एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें इन लोगों का कुछ कनेक्शन है और उस म्यूजिक फेस्टिवल में इंटरनेशनल लोग आने वाले हैं जहाँ सारे बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि रुस्लान के कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा है जहाँ रुस्लान परफॉर्मेंस देता है और तभी रुस्लान को एक लड़की दिखती है जिससे रुस्लान बात करता है और वो अपना नाम वाणी बताती है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और रुस्लान 3 लोगों को भीड़ में जाते हुए देखता है और वो पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स थे। जब रुस्लान उनका पीछा करता है तभी एक चाइनीज़ आदमी रुस्लान पर आकर हमला कर देता है, पर रुस्लान उस पर हाथ नहीं उठाता, बस बचने की कोशिश करता है। फिर वहीं एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसे वो चाइनीज़ मारने की कोशिश करता है, तो रुस्लान सभी को बहुत मारता है और हमें यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट दिखाते हैं और बाद में रुस्लान उन तीनों लड़कों को मार देता है और वहाँ एक बैग पड़ा था जिसे चाइनीज़ लेकर भाग जाता है। वहीं उस लड़के का फ़ोन पड़ा था जिसे रुस्लान उठा लेता है।
फिर रुसलान मंत्रा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, पर फ़ोन वाली बात को छुपा लेता है कि वो फ़ोन उठा लाया था। तभी मंत्रा तीनों लड़कों की फ़ोटो दिखाती है तो रुसलान कहता है कि वो चाइनीज़ लड़का है, उसी ने मुझ पर हमला किया था। अब आगे रुसलान अपने दोस्त के पास जाता है और उसे फ़ोन की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। फिर रुसलान घर पहुंचता है तो समीर रुसलान से कहता है कि म्यूज़िक तुम्हारा पैशन है और तुम बाहर जाकर म्यूज़िक में अपना करियर बनाओ। तो रुसलान कहता है कि मैं आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। अब समीर जवाब देता है कि देश की सेवा में जान का खतरा होता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हमें यहाँ पता चलता है कि समीर को नहीं पता कि रुसलान रॉ में है। अब मंत्रा और समीर मीटिंग करते हैं और गवर्नमेंट को सारी प्लानिंग के बारे में बताते हैं और मंत्रा कहती है कि स्लीपर सेल सब एक्टिव हो चुके होंगे। दूसरी तरफ रुसलान का दोस्त फ़ोन ऑन कर लेता है जिसमें से एक वीडियो मिलती है और उसमें कुछ नंबर लिखे थे। ये नंबर मुंबई पाइपलाइन के थे। तभी रुसलान के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से कासिम बोल रहा था, जो रुसलान को भड़काने लगता है कि तुम्हारे पापा को उसी देश के लोगों ने मार दिया, तुम्हें उन लोगों को बदला लेना चाहिए। अब रुसलान कासिम का फ़ोन काट देता है। तभी कासिम के स्लीपर सेल रुसलान को मारने के लिए उसके दोस्त के यहाँ जाते हैं और रुसलान उन सभी से फाइट करता है और अपने दोस्त को बचाते हुए उन सभी को मार गिराता है। और वहीं बाड़ी भी होती है जो इन लोगों को मारने में रुसलान की हेल्प करती है। फिर वहाँ मंत्रा आ जाती है और हमें यह पता चलता है कि वाड़ी को मंत्रा ने रुसलान पर नज़र रखने के लिए भेजा था और मंत्रा को पता चल जाता है कि रुसलान ने एक फ़ोन छिपा रखा है। तब वो रुसलान को मिशन से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी रुसलान कहता है कि मेरे पास किसी कासिम का फ़ोन आ रहा है, जिसे सुनकर मंत्रा हैरान हो जाती है क्योंकि मंत्रा और उसकी टीम उसे काफ़ी सालों से ढूंढ रहे थे और उसने कई बड़े हमले करवाए थे। अब मंत्रा रुसलान को लास्ट वार्निंग देती है कि अगर तुमने अब कोई गलती की तो कभी भी तुम्हें रो ज्वाइन नहीं करने देंगे। अब मुंबई में होने वाला फेस्टिवल चालू हो जाता है जहां इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर वाड़ी और रुसलान नज़र रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर वाड़ी कैमरे की तरफ सीसीटीवी में देखती है जहां रुसलान नज़र नहीं आता तो रुसलान और वाड़ी समझ जाते हैं कि कैमरा तो हैक है। तभी रुसलान के पास कासिम का फ़ोन आता है और वो रुसलान को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है तो रुसलान मना कर देता है। फिर कासिम कहता है कि वहाँ आए एक बिजनेसमैन को हम आज ही मार देंगे, अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अब रुसलान तुरंत उस बिजनेसमैन को सारी बातें बताने के लिए जाता है। इतने में फायरिंग होने लगती है पर रुसलान उस बिजनेसमैन को बचा लेता है और बचाते हुए जाने लगता है। तभी एक आदमी उस बिजनेसमैन को चाकू से मारकर वहाँ से भाग जाता है और रुसलान उस आदमी के पीछे भागकर उसे पकड़ने के लिए जाता है। इतने में रुसलान के पास वाड़ी का फ़ोन आता है और वो बताती है कि कोई उस बिजनेसमैन को गोली मारकर चला गया और सभी को ये लग रहा है कि तुमने ही उस बिजनेसमैन को मारा है और तुम्हें पुलिस पकड़ने के लिए आने वाली है। इतने में रुसलान को समीर और पुलिस वाले घेर लेते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर रुसलान जानता था कि अगर उसने आज खुद को अरेस्ट करा दिया तब वो कभी भी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। फिर रुसलान वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते हुए समीर उसे गोली मार देता है। अब रुसलान के भागने की वजह से वाड़ी को सस्पेंड कर देते हैं और उसके फ्रेंड को पकड़कर रुसलान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। अब हमें रुसलान दिखाया जाता है जो एक जगह पर छिप कर बैठा है और उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। इस वजह से समीर और उसकी वाइफ की भी बहुत इंसल्ट होती है कि ये रुसलान भी अपने पापा के जैसा ही टेररिस्ट है। अब रुसलान से मिलने वाड़ी आती है जो बताती है कि कॉलेज में जो लड़के मारे गए थे वो चाइनीज़ गैस एजेंसी में काम कर रहे थे और उन लड़कों का डायरेक्ट कनेक्शन उसी चाइनीज़ बिजनेसमैन से है। तो रुसलान कहता है कि अब हमें उसे पकड़ना होगा। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये मंत्रा की हेल्प मांगेंगे, पर मंत्रा इन दोनों की हेल्प करने से मना कर देती है। फिर मंत्रा दोनों को इतना बता देती है कि चाइनीज़ बिजनेसमैन कहाँ छिपकर बैठा है और दोनों ही उसे ढूंढने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। वहाँ जाकर रुसलान को समझ आता है कि चाइनीज़ बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को इसलिए मरवाया था क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता था और इस वजह से चाइना को नुकसान होगा। अब रुसलान बताता है कि जो लड़के मारे गए थे उनके पास चाइनीज़ बिजनेसमैन का बैग है और वो बैग गैस लाइन में होगा और इस बात का पता लगाने के लिए इन लोगों को चाइनीज़ बिजनेसमैन की कंपनी के सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा और ये लोग ये काम किसी खास मेंबर के फ़ोन से कर सकते हैं।
तभी ये लोग चाइनीज़ बिजनेसमैन के राइट हैंड का फ़ोन चुराने का प्लान बनाते हैं और वाड़ी जाकर उस आदमी को अपनी बातों में ले लेती है और उसका फ़ोन चुरा लेती है और फ़ोन लाकर रुसलान को इन्फॉर्मेशन देती है और रुसलान तुरंत फ़ोन से एक्सेस करने लगता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वाड़ी से अपने फ़ोन के बारे में पूछने लगता है। तो वाड़ी उसे फ़ोन वापस कर देती है और कहती है कि वो गलती से आ गया। फिर रुसलान को पता चल जाता है कि उस गैस पाइपलाइन से 15 स्लीपर सेल्स अलग अलग जगह पर गए हैं और वो लोग बैग लेकर भी आए हैं, जिसमें क्या है किसी को नहीं पता। अब रुसलान फिर से स्लीपर सेल की वीडियो देखता है जिसमें एक और हिंट दिया गया था और रुसलान अब समझ जाता है कि उस बिजनेसमैन पर इसलिए अटैक हुआ था ताकि हम सब डाइवर्ट रहें और मेन टारगेट के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। उन लोगों का टारगेट गैस पाइपलाइन से था जहां पूरे मुंबई में गैस प्रोवाइड कराई जाती है और ये लोग पूरे मुंबई को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तभी रुसलान को पता चलता है कि चाइनीज़ बिजनेसमैन के घर पार्टी है और ये लोग नकली इनविटेशन बनाकर पार्टी में चले जाते हैं और रुसलान जाकर सीधे चाइनीज़ बिजनेसमैन से मिलता है और वो पहले से ही रुसलान के बारे में सब कुछ जानता था। वो खुद भी रुसलान के आने का वेट कर रहा था। अब चाइनीज़ बिजनेसमैन रुसलान को पकड़ लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि हम पाइपलाइन में एक ऐसी गैस डालेंगे जिससे पूरा मुंबई ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपने लोगों से रुसलान को मारने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रुसलान खुद को किसी तरीके से छुड़ा लेता है और सभी से फाइट करता है। फिर रुसलान एक एक करके सभी को मार देता है। तभी वहाँ वाड़ी भी आ जाती है और रुसलान को वहाँ से निकाल लाती है। फिर ये लोग सारी बात बताने के लिए मंत्रा को कॉल करते हैं, पर इन्हें यहाँ पता चलता है कि किसी ने मंत्रा की हत्या कर दी। अब रुसलान अपने पापा को गैस पाइपलाइन के पास बुलाता है। जब रुसलान वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि स्लीपर सेल के लोग गैस पाइपलाइन में कुछ मिलाने जा रहे हैं, जिन्हें रुसलान रोकने लगता है और उनसे फाइट करता है। इतने में वहाँ समीर आ जाता है और वो रुसलान को ही गोली मार देता है। अब यहाँ एक सस्पेंस खुलता है कि समीर ही कासिम है और समीर ही रुसलान के पापा से बच्चों के स्कूल पर अटैक कराना चाहता था और जब रुसलान के पापा ने मना किया तो समीर ने रुसलान की फैमिली को मरवा दिया और उसके पापा को आतंकवादी घोषित करा दिया। अब समीर रुसलान से कहता है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू बड़ा होकर मेरी मदद करे और इंडिया को अंदर से खोखला बना सके, पर अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा। फिर रुसलान पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो समीर बताता है कि उसका पूरा परिवार कश्मीर में रहता था और वो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से मारे गए और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ATS ज्वाइन करेगा और इंडिया को अंदर से ख़त्म कर देगा। अब ये सब सुनने के बाद रुसलान समीर को गोली मार देता है। फिर वहाँ वाड़ी पुलिस को लेकर आ जाती है और रुसलान की सारी बातें पहले ही ऑफिसर्स को बता देती है, जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाता है। और रुसलान की माँ रुसलान को गले लगाकर बहुत रोती है और रुसलान पर प्राउड फील करती है और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।